ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल को घुटने पर लाने की ठान चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये टेंशन में नहीं रह गई है ये बात, अब ये जंग में तब्दील हो चुकी है। अयातुल्लाह खमेनी कह चुके हैं कि इजराइल के साथ आर पार की लड़ाई होगी, इजराइल बचेगा नहीं, इजराइल को हम ध्वस्त कर देंगे। और इस जंग का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। दो टूक अयातुल्लाह खमेनी ने कह दिया है कि अगर इजराइल की ओर से यह जंग बढ़ती है या जंग शुरू की जाती है, ये टेंशंस को बढ़ाया जाता है, तो हम टेररिस्ट यहूदी शासन को, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो वहां पर शासन काल चल रहा है, उनकी जो रजीम चल रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, हम किसी मध्यस्थता की दरकार नहीं है हमें, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये कह रहे हैं तो लख हम नहीं कि अगर अटैक हुआ, अगर जंग में तब्दील हुई ये बात, तो हमारी तरफ से किसी भी आप मुरव्वत की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, कोई आप इस बात की उम्मीद मत करिएगा। हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम कोई दवा नहीं करेंगे, कोई रहमत नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी, एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 मिसाइलें। देखिए, शुरुआत ये हुई थी जब 140 से ज्यादा ड्रोन दागे गए थे, 200 मिसाइलें दागी गई और उसके बाद एक फ्रेश बैच मिसाइल्स का दागा गया, फिर कल फिर मिसाइल की दागी गई। न जाने कितने ही अटैक ईरान इजराइल पर कर चुका है और अभी फ्रेश जानकारी जो आ रही है, 25 मिसाइलें दाग दी हैं एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर। और ईरानी मीडिया में खबर क्या छप रही है, देखिए, ईरानी मीडिया ये बता रही है कि ईरान की जो सैन्य शाखा है, यानी कि मिलिट्री विंग है, IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह जानकारी दी है कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से अटैक किया गया। और यह पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि यह आवाज की गति से भी, आवाज की स्पीड से भी, साउंड की स्पीड से भी 5 टाइम्स ज्यादा तेज उड़ती है, 5 टाइम्स ज्यादा। IRGC ने यह भी जानकारी दी कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। देखिए, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है और ऐसे में अगर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो जाहिर है कि इजराइल की स्थिति क्या होगी, इजराइल किस तरीके से इस वक्त सख्ते में होगा, टेंशन में होगा, यह अपने आप में समझा जा सकता है। और न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि कई बार ऐसा था कि ईरान ने उनके जो सिक्योरिटी साइट्स हैं, सिक्योरिटी बेसिस हैं, जहां पर छुपकर सैनिक रह रहे हैं या मिलिट्री बेसिस जो बनाए गए हैं, उनको भी टारगेट किया, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में क्या कहा गया है, दरअसल उसमें यह कहा गया कि इजराइल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। इजराइल जो अपने हथियारों के लिए जाना जाता है, उनके पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब इनके पास ये है ही नहीं, तो ईरान जब हमले करेगा, मिसाइल्स दागेगा, तो रोकने के लिए कोई नहीं होने वाला है। ये इंटरसेप्टर जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है, तो जाहिर है ईरान के लिए रास्ता साफ है। ईरान एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागेगा जो सीधे अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को भेद कर चली आएंगी। रिपोर्ट में एक अमेरिकी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी महीनों पहले दी गई थी कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स नहीं है। अब वो इजराइल की रक्षा के लिए जमीन से, समंदर से, हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, यानी कि किसी न किसी तरीके से इजराइल को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ईरानी मीडिया में जो खबर छपी है उसके अनुसार देखिए क्या कहा जा रहा है। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सुबह इजराइल पर पहली बार फतह मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा किया था, लेकिन अब ये भी समझिए कि IRGC ने कहा है कि ईरान का अब इजराइल के आसमान पर कब्जा हो चुका है। ईरान ने इजराइल के आसमान को, पूरे एयर स्पेस पर कब्जा जमा लिया है और अब इजराइल किसी भी तरीके से ईरान द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक्स को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तस्नीम मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा है कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। बयान में यह भी जानकारी दी गई है कि यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। और इस बीच वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने भी इस बात का दावा किया है कि ईरान में जो मौत का आंकड़ा है अब वो बढ़ गया है, जबकि घायलों का आंकड़ा भी बढ़ा है। और यह वजह है कि ईरान अब और अग्रेसिव तरीके से अटैक करेगा और कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये जो अग्रेशन है वो और बढ़ेगा। ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी नहीं हालांकि साझा की है, लेकिन आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई में कई मौतें हुई हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं।